ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर को शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 25 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की महानवमी और दशहरा का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में 9 दिनों तक वास करती हैं। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में रोजाना कैसे पूजा करें, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन कैसे करें, और नव दुर्गा माँ के स्वरूप, नव दुर्गा माँ के मंत्र और 9 भोग। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप के हिसाब से अलग मंत्रों से माँ का पूजन किया जाता है और 9 दिनों तक माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित किया जाता है। इससे देवी माँ अपने भक्तों की सभी परेशानियों का नाश कर देती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी साधना से सदाचार, संयम तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान देना शुभ होता है। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से यश, बल और आयु में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता सुख, शांति और मोक्ष देने वाली हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्त होगी। माँ स्कंद माता के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को रोग, शोक और संताप से मुक्ति दिलाती हैं तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देती हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे आकर्षण में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को भूत प्रेत और सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गुड़ को ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। इससे शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा की जाती है। महागौरी माँ समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य को भी सिद्ध करती हैं। महागौरी माँ को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और माँ सिद्धिदात्री कठिन कार्य को भी आसान बना देती हैं। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की यानी कि घट की स्थापना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कलश भगवान गणेश का स्वरूप है, जिसमें सभी तीर्थ, समुद्र, पवित्र नदियां, वरुण सहित अनेक देवताओं का वास होता है। कलश स्थापित होने के बाद वह भगवान गणेश का स्वरूप बन जाता है, जो विघ्नों को दूर करता है। नवरात्र बिना किसी बाधा के पूर्ण हो, इसलिए देवी जी की पूजा करने से पहले घट की स्थापना जरूर करनी चाहिए और हर दिन माँ दुर्गा की पूजा से पहले घट की पूजा की जाती है। नवरात्र में कलश में नव दुर्गा माँ का वास माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर की सुबह 6:27 से सुबह 10:13 तक। अगर इस मुहूर्त में आप किसी कारणवश कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त जो 11:44 से दोपहर 12:29 तक है, इसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए स्नान करके स्वच्छ लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। फिर अपने घर के मंदिर के पास ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर हल्दी में रंगे हुए साबुत थोड़े से कच्चे चावल रखें। उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रखें। मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी डालकर जौ डालें। जौ के ऊपर मिट्टी डालें। इस तरह से जौ बोएं। ध्यान रखें, जौ के बीचों बीच आप कलश रखने के लिए स्थान छोड़ें। उसके ऊपर अब आप कलश रखने के स्थान पर आप मिट्टी, तांबे या पीतल का एक कलश रखें। कलश में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, 1 साबुत हल्दी डालें और 1 साबुत सुपारी डालें। कलश में थोड़े से साबुत चावल और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी भी डालें। अब कलश के गले पर आप 3 बार मौली यानी कि कलावा लपेटें और एक गांठ लगाएं। इसके बाद कलश पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह रोली से बनाएं और रोली से ही यानी कि कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह आप जौ बोने के पात्र पर भी बनाएं। आप कलश को ढक्कन से ढक दें। ढक्कन ढकने के लिए भी आप मिट्टी या तांबे या पीतल के ढक्कन का ही इस्तेमाल करें। इसके ऊपर थोड़े से हल्दी में रंगे हुए साबुत चावल रखें। इसके बाद एक आप जटा वाला पानी वाला नारियल लें, जो पूजा में इस्तेमाल होता है। इस नारियल को पानी से धोकर साफ कर लें। नारियल को आप लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। इसके बाद नारियल पर भी आप 3 बार मौली बांधें और एक गांठ लगाएं। अब इस नारियल को आप कलश के ऊपर रखें
कलश के ढक्कन के ऊपर आपको रखना है। नारियल को इस तरह से रखें कि नारियल का जो चोटी होती है वो ऊपर की तरफ रहे और गोल जो भाग है वो नीचे की तरफ रखे। इस तरह नारियल रखने के बाद अब आप नारियल को एक चुनरी उड़ाएं। कलश स्थापना में अगर आप जौ नहीं बोना चाहते तो चौकी पर आप कलश को सीधे चावलों पर रख दें या फिर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर भी आप कलश को रख सकते हैं। कलश स्थापना में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलश स्थापना करते समय आप चीनी मिट्टी के या फिर कांच के या प्लास्टिक के या लोहा और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। कलश पर ढक्कन रखने से पहले 5 आम के पत्ते कलश पर रखें और उसके ऊपर ही ढक्कन रखें। नारियल को सीधा खड़ा रखें या फिर आप लिटाकर भी नारियल को रख सकते हैं, लेकिन लिटाकर अगर नारियल को रखें तो नारियल का जो नुकीला यानी कि चोटी वाला हिस्सा होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी की चौकी लगाई जाती है। आप चाहें तो मंदिर के बाहर माता रानी को एक चौकी पर 9 दिनों के लिए स्थापित कर सकते हैं या कलश वाली चौकी पर भी आप माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद आप माता रानी की अगर आपके यहाँ विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। तस्वीर है तो साफ कपड़े से उन्हें पोंछें और लाल रंग की चुनरी माता रानी को पहनाएं। विग्रह है तो लाल रंग के वस्त्र पहनाकर माता रानी का श्रृंगार करें और माता रानी को इत्र लगाएं। अब आप कलश के सामने भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें, समस्त भगवान जी देवी देवता को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमने ये कलश की स्थापना की है, आप 9 दिन तक इस कलश में विराजमान रहें। इसके बाद कलश के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता रानी के सामने भी एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। पहले कलश पर पुष्प अर्पित करें, फिर माता रानी को भी पुष्प अर्पित करें। पहले कलश पर भोग लगाएं, फिर माता रानी को भोग लगाएं। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप भी अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप भी कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत भी जलाएं। नवरात्र में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रोजाना दोनों समय कलश के सामने और माता रानी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और आरती करें। दोनों समय माता रानी को और कलश को भोग लगाएं। ध्यान रखें 9 दिनों तक आप कलश को खोलें नहीं, नारियल को कलश पर से ना हटाएं। जौ में आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहें और कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाने के बाद आप घर को खाली छोड़कर यानी कि ताला लगाकर कहीं बाहर ना जाएं। नवरात्रि में रोजाना दोनों समय माता रानी की आरती करें, हो सके तो जागरण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद गाय के उपले को सुलगाकर अग्यारी करें। अग्यारी करने के लिए गाय के उपले को गैस पर रखकर सुलगा लें और इसके बाद उसे हवन कुंड में रखकर उस पर थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा कपूर रखकर उसमें ज्योति जलाएं, हवन सामग्री डालें। इसके बाद साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती हैं पूजा में इस्तेमाल होती हैं, उन साबुत लौंग के जोड़े चढ़ाएं। जिन्होंने पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं वह रोजाना सुबह 9 जोड़े चढ़ाएं। जिन्होंने 2 व्रत रखे हैं या व्रत नहीं रख पाए, माता रानी के भक्त हैं, वह भी रोज सुबह 2 लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएं। इस तरह रोजाना नवरात्रि में नवदुर्गा माँ की पूजा करें। अब हम आपको बताते हैं नवरात्रि के दौरान क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। नवरात्रि के दौरान दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, नॉनवेज व लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तम्बाकू सिगरेट का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र में कलश की स्थापना करने वालों को और अखंड ज्योत जलाने वालों को 9 दिनों तक घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना नहीं चाहिए।
नवरात्र में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके देवी माँ का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व पूजन से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। 9 देवियों को दिन के अनुरूप ही भोग लगाना चाहिए। व्रत करने वालों को अनाज और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले कूटू का आटा, संबा के चावल, सिंगाड़ी का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मिष्ठान वगैरह खा सकते हैं। ध्यान रखें ऐसे ही मिष्ठान खाएं जिनमें अन्न ना डला हो। लाल मिर्च खा सकते हैं, लेकिन ऐसी लाल मिर्च ना खाएं जिन्हें पीसते समय सरसों के तेल डाला गया हो। नवरात्रि व्रत में फलाहार करने के नियम अपने स्वास्थ्य के अनुसार होते हैं। कई लोग नवरात्रि व्रत में कई बार फलाहार करते हैं। कई लोग केवल एक समय नमक खाकर फलाहार करते हैं, तो कई लोग सिर्फ लौंग के जोड़े पर यानी कि बिना कुछ खाए पिए पूरे 9 दिन तक नवरात्रि के व्रत रखते हैं। नवरात्रि के व्रत में दूध का सेवन ना करें। खटाई, नींबू का सेवन भी ना करें। सिर में सरसों का तेल न लगाएं। व्रत रखने वाले बांस की बुनी हुई चारपाई पर ना सोएं। नवरात्रि में किसी का अपमान ना करें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी की निंदा ना करें। घर आई कन्या को खाली हाथ ना लौटाएं। घर पर आए किसी भी जरूरतमंद को भी खाली हाथ ना लौटाएं। नवरात्रि में पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने के लिए कम से कम 9 कन्याओं और 1 बालक को बुलाया जाता है। उन्हें घर बुलाकर थाल में पहले उनके पैर रखकर उनके पैर धोए जाते हैं। उसके बाद उचित आसन पर बैठाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। माता रानी को जो हलवा और चने का भोग लगाया जाता है वह भोजन में जरूर परोसा जाता है। भोजन कराने के बाद कन्याओं के माथे पर कुमकुम और चावल से तिलक किया जाता है। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर कन्याओं को उपहार देना चाहिए। नवरात्रि में इस विधि से माता रानी की पूजा करने से और व्रत करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।